वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सनातन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारी हर प्रथा और हर त्यौहार का वैज्ञानिक एवं पौराणिक महत्व होता है। पश्चिमी कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत होते ही सबसे पहला त्यौहार आता है मकर संक्रांति, जिसे हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि विज्ञान और पुराणों के अनुसार क्यों मनाया जाता है यह पर्व। मकर संक्रांति से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाता है, अर्थात पृथ्वी अपनी झुकी हुई धुरी पर घूमती है। इसलिए सूर्य की रोशनी धीरे धीरे उत्तर गोलार्ध पर अधिक पड़ने लगती है। मकर संक्रांति के समय सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा से हटकर मकर रेखा के पास पड़ने लगती हैं। खगोल विज्ञान में इसे सूर्य की राशि क्षेत्र बदलना माना जाता है, जिससे दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। यही सर्दियों का अंत और वसंत की शुरुआत भी माना जाता है। इसीलिए यह कृषि अथवा खेती के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर्दियां खत्म होने के बाद इस समय सूर्य की किरणों में बैठकर आप अच्छी मात्रा में अपने शरीर में विटामिन डी की आपूर्ति कर सकते हैं। इसलिए इतनी सारी प्रथाएं हमें इस दिन घर से बाहर निकलकर खुले में समय व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। मकर संक्रांति के समय नदियों में वाष्पन क्रिया होती है। इससे तमाम तरह के रोग दूर हो सकते हैं। इसलिए इस दिन नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। भारत के अलग अलग प्रांतों में अनेक नाम से इस दिन पर्व मनाए जाते हैं। कश्मीर में शिशुर संक्रांत और जम्मू में उत्तरायण, उत्तरांचल पंजाब एवं हरियाणा में लोहरी, असम में भोगाली बिहू, गुजरात और उत्तराखंड में उत्तरायण, बंगाल में पौष संक्रांति, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पेद्दा पोडुंगा, कर्नाटक में मकर संक्रमण या सुग्गी और तमिलनाडु में पोंगल। सिर्फ भारत ही नहीं, यह पर्व बांग्लादेश, कंबोडिया, नेपाल, थाईलैंड और कई अनेक देशों में भी अलग अलग नामों से मनाया जाता है। नाम भले ही अलग हो, पर इनके मनाने का तरीका और कारण लगभग सभी प्रांतों में समानांतर है। ये सभी पर्व नई फसल का सम्मान करने अथवा लंबे दिनों की शुरुआत का स्वागत करने के लिए मनाए जाते हैं। तिल गुड़, खिचड़ी, पोंगल ये सभी बहुत चाव से खाए जाते हैं और कई जगहों पर इस दिन पतंग उड़ाने और अलाव जलाने की प्रथा होती है। अब आइए कुछ बातें हम पौराणिक कथाओं के बारे में भी जानें। मकर संक्रांति से जुड़े हुए अनेक पौराणिक कथाएं हैं, चाहे वो सूर्यदेव और शनि जी की कहानी हो, या फिर धर्मराज जी की, या फिर भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर धरती पर आई गंगा माँ की। इस पर्व का उल्लेख तो श्री कृष्ण द्वारा गीता में भी किया गया है। वे कहते हैं कि इस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में होते हैं और इस दिन सूर्य के प्रकाश में शरीर त्याग करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। तो आइए आज सुनते हैं इन्हीं में से एक प्रसिद्ध कथा, जो है सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव की। शनि जी सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र थे। शनिदेव का रंग श्याम होने के कारण सूर्यदेव और शनि जी के संबंध कभी भी अच्छे नहीं थे। इसी वजह से सूर्यदेव अपनी पत्नी से क्रोधित होकर उन्हें छोड़कर चले गए और इसी वजह से शनिदेव का संपूर्ण बचपन एवं पालन पोषण पिता के बिना हुआ। वे जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। पुत्र के साथ इस तरह का व्यवहार देखकर उनकी मां ने क्रोधित होकर सूर्यदेव को श्राप दिया। इस श्राप की वजह से सूर्यदेव ने उनका घर कुंभनिवास क्रोध में आकर जला दिया। यह सब देखकर बाकी सभी देवताओं को बहुत चिंता हुई। सभी देवताओं एवं सूर्यदेव के दूसरे पुत्र यमराज ने उन्हें क्रोध त्यागने का आग्रह किया। जब सूर्यदेव का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने शनिदेव के निवास के लिए मकर नामक एक घर बनाया।
शनिदेव ने भी उनके पिताजी का बहुत ज़ोरों शोरों से स्वागत किया, जिसे देखकर सूर्यदेव खुश हो गए और उन्होंने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि आज से शनिदेव को कुंभ और मकर दोनों ही राशियों का स्वामी माना जाएगा और जब भी वे उनके मकर निवास पर आएंगे उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। क्योंकि मकर संक्रांति पर सूर्य शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन का ज्योतिष में भी खास महत्व होता है। इसके बाद सूर्य कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं, जिसे बदलाव और नई शुरुआत का संकेत माना जाता है। मकर संक्रांति प्रकृति, खगोल विज्ञान और हमारी परंपराओं का सुंदर मेल है। यह पर्व सूर्य की दिशा परिवर्तन यात्रा और नए प्रकाशमय समय की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन प्रातः स्नान, सूर्य को अर्घ्य, तिल गुड़ का दान, दीपदान और पूजा करने की परंपरा है, जो शुद्धता, कृतज्ञता और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देती है। इसी के साथ मकर संक्रांति की यह कहानी संपन्न हुई। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।